लोगों को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। चलो अब हम जानेंगे लिथोटमी पोजीशन के बारे में। ठीक है ना, कि लिथोटमी पोजीशन हमारा क्या होता है, ओटी में बनाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या यूज होगा, क्या हमारा रिस्क होगा। ठीक है ना, देखते हैं। ये हमारा ओटी टेबल है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, इसमें हमारा जो पोजीशन बना हुआ है यही पोजीशन क्या कहलाता है, लिथोटमी कहलाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पेशेंट का बैक रहता है होता है, यानी कि पैर हमारा उठा रहता है दोनों साइड से, जिससे हमारा क्या होता है, इसके बीच में जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं, यानी कि हमारा वजाइना हो गया, पेनिस हो गया, हमारा रेक्टम हो गया, आसानी से एक्सपोज हो जाएगा। और इस एरिया को बोलते हैं पेरिनियल एरिया। ठीक है ना, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होगा। पेशेंट लाई ऑन द बैक साइड, तो बैक साइड से लेटा रहेगा और पैर क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यूज क्या होगा इसका, तो कॉमन फॉर लोअर बॉडी सर्जरी, यानी कि हमारी जितनी भी लोअर बॉडी की सर्जरी है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, गायनोलॉजिकल में, यूरोलॉजिकल में और रेक्टम में। रेक्टम मतलब क्या समझ रहे हो, लोअर जीआई, जितने हमारे लोअर जीआई के ऑर्गन होते हैं, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, एनस कैनाल हो गया, उसका ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है, तो गायनी में क्या हो सकता है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, यानी कि बेबी को बोलते हैं ना प्रसव विधि द्वारा बेबी का डिलीवरी करवाना, है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हमारा लिथोटमी में हो सकता है। नेक्स्ट पीपी कर सकते हैं, पीआर कर सकते हैं। पीपी का फुल फॉर्म होता है पर वजाइनल एग्जामिनेशन, और पीआर का मतलब होता है पर रेक्टम एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है प्रोक्टोस्कोप, उससे हम रेक्टम का एग्जामिनेशन आसानी से कर लेते हैं। तो रेक्टम का एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, प्रोक्टोस्कोपी कहलाता है। नेक्स्ट शीशा जांच कर सकते हैं कि हमारा जो है ना वहाँ पे टीयर है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टूला जांच कर सकते हैं कि वहां से मवाद वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट हिमोरॉइड जांच कर सकते हैं कि वहां पे हमारा कोई भी एब्नॉर्मल ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हमारे टट्टी के साथ खून वगैरह नहीं आ रहे हैं ना। दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है ना, अगर बाहर निकल गया तो हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, और अंदर रह जाएगा तो क्या होगा, इंटरनल हिमोरॉइड कहलाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा होता है यूआरएसएल सर्जरी और टीआरपी सर्जरी। ये हमारा यूरो की सर्जरी होती है। फुल फॉर्म क्या होगा, यूआरएसएल का फुल फॉर्म होता है यूरेट्रोस्कोपी लिथोट्रैप्सी, यानी कि यूरेटर में घुसते हैं और वहां से स्टोन तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाती है, यानी कि जब बूढ़े लोगों में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो पेशाब बाहर नहीं निकलता है ना, रात में 3-4 बार 5-6 बार जाना पड़ता है, और निकलता भी तो क्या होता है, बहुत ही पेन होता है। तो क्या होता है वहां पे जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो वाल होता है ब्लड का वो खुलता ही नहीं है और पेशाब बाहर नहीं आता है। पेशाब हमारा हमेशा वहां पे 100 ml 200 ml रहता ही है, इसीलिए जब बाहर आता है तो बहुत ही बदबू करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डीएनए और डीएनसी सर्जरी। तो वही बता रहा है कि मनचाहा और अनचाहा बच्चा, तो मनचाहा है तो क्या करेंगे, डीएनसी नहीं कराएंगे, अगर अनचाहा बच्चा है तो वहां पे हम डीएनए या डीएनसी कराएंगे। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या होता है, डायलेशन एग्जामिनेशन या डायलेशन एंड क्यूरेशन। पहले फैलाते हैं फिर बेबी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, तो प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द पेरिनियल एरिया, जो हमारा प्राइवेट एरिया है वो आसानी से एक्सपोज हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा वहां पे, मेल रहेगा तो पेनिस मिलेगा, फीमेल रहेगी तो वजाइना मिलेगा, और एक दोनों कॉमन रहेगा, क्या मिलेगा, रेक्टम या एनएस। ठीक है, नेक्स्ट इजी टू अप्लाई कैथेटर, कैथेटर डाल सकते हैं, यानी कि थोड़ी कैथेटर डाल सकते हैं, किसमें, ओनली फीमेल में। मेल में क्या होता है, सुपाइन पोजिशन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इजी एग्जामिनेशन टू द यूरिनरी ट्रैक, एक यूरोलॉजिस्ट अगर पेशाब का जांच करना चाहता है तो वहां पे लिथोटिक पोजीशन बनाना पड़ेगा, जिससे वो सिस्टोस्कोपी कर सकता है, यूरोटोस्कोपी कर सकता है और नेफ्रोस्कोपी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव सर्जिकल असिस्ट एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, सर्जरी में आसानी होगा और हमारे पेल्विक ऑर्गन ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, उसको आसानी से देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रिस्क क्या होगा, तो रिस्क फॉर पेरोनल नर्व इंजरी। ठीक है ना, तो रिस्क फॉर पेरोनल नर्व इंजरी यहाँ पे होती है पेरोनल नर्व, ये जो हमारा नी ज्वाइंट है ना, नी ज्वाइंट के लेटरल साइड में, दोनों दोनों पैर में लेटरली क्या होता है, पेरोनल नर्व होती है। अगर हम टाइट बांधेंगे तो क्या होगा, ये नर्व इंजरी हो जाएगी और पैर में काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट हमारा होता है बैक स्ट्रेंट, बैक में अकड़न आ सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, और डीटीआई डीप टिश्यू इंजरी हो सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट डिक्रीज लेग सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पैर में कम हो सकता है, क्यों, क्योंकि पैर ऊपर रहेगा
और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है तो हमारा खून चढ़ने में क्या होगा, दिक्कत होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा सर्कुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर इंजरी टू हिप एंड नी ज्वाइंट, तो कुल्ले पे और घुटने में हमारा प्रेशर इंजरी हो सकता है क्योंकि हम बेल्ट वहीं लगाते हैं। ठीक है ना, देखो बेल्ट है ना, यही तो जगह हम बेल्ट लगाते हैं, तो क्या होगा, इंजरी हो सकती है, प्रेशर टाइट बांधने का तो क्या होगा, वहाँ पे जो नर्व है क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हमारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ पूछना है और